आज कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए जो कि बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आलू पैटीज़ की रेसिपी है। मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है, फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा राई दाना और ज़ीरा है, इसको भूनना है। फिर इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट के डाल दी हैं। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर कुछ मसाले जाएँगे। मैंने लिया है सूखा धनिया, नमक है, गरम मसाला है, धड़ा मिर्च है और चाट मसाला और काली मिर्च। ये स्पाइसेस इसके अंदर जाएँगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल कर लें। फिर इसको हमने मसाले को जो है ना 2 मिनट के लिए हमने इसको रोस्ट करना है। फिर इसके अंदर जो है उबले हुए आलू मैं शामिल कर दूँगी। फिर साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए इसके अंदर मैं 1 लेमन ऐड करूँगी। फिर हम इसको मटीरियल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटा जो है वो मैंने गूँध लिया था, ठीक है, वो मैं रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई थी। आटे में मैंने नमक, अजवाइन और घी डाल के ना उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके गर्म पानी के साथ इसको गूँध लिया था मैंने, नीम गर्म पानी के साथ। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तकरीबन ये 1.5 कप मैदा था। तो ये देखिए, ये पेड़े बनाने के बाद हमने इसकी बारीक-बारीक रोटियाँ बेल ली हैं मैंने, ठीक है, इतनी ये होनी चाहिए। फिर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा घी डाल के ना उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, मेन काम यहाँ जो है ना हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। एक रोटी के ऊपर ये जो हमने आटा सा बनाया ना, ये लगा देना। इसी तरह सारी रोटियों के ऊपर लगा के ना फिर इसके ऊपर रोटी के ऊपर रोटी हमने रखती जानी, यानी ये पफ पेस्ट्री की तरह भी ये कह सकते हैं कि ये रेसिपी तैयार होती है। फिर हम क्या करेंगे, सारी रोटियों को हमने आपस में चिपका लिया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे, यानी इसकी मोटाई मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह। फिर जो जब हमने इसको बेलना है ना, इसके ऊपर फिर जो घी है ना वो लगा के हमने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड इस तरीके से करना है आपने, इसको ना टाइटली आपने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, हम इसको कट लगाएँगे। ये देखें। अगर किसी पॉइंट पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। फिर ठीक है, फिर हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके ना दरमियान से इसको काट लगाना। ये बहुत ही आसान है पेस्ट्री बनाने के लिए, पफ पेस्ट्री। ये देखिए, इसकी लेयर्स आप चेक करें। इस तरीके से आप बनाएँ तो बहुत ही जो है ना ईज़िली बन जाती हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब हम इसके ना काट लगा लेंगे जितनी-जितनी हमने वो जो पेस्ट्रीज़ है ना वो बनानी है। आपने क्या ख़्याल करना है, जो लेयर्स वाली साइड है ना वो नीचे आए, जो प्लेन साइड है ना वो ऊपर आनी चाहिए। मैं आपको ये देखिए, प्लेन साइड ऊपर है और ये जो नीचे है ना, ये जो है ना ये लेयर्स वाली आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि नहीं, ये हल्की-हल्की सी लेयर्स आपको नज़र आएँगी। अब लेयर्स वाली जो है ना वो नीचे रख के ना, तो ये जो आलू के ना हमने थोड़े-थोड़े कबाब बना के इसके अंदर रख रहे हैं। फिर साइडों पे को हमने पानी लगा लें या जो आटे की लेवी बना के वो लगा लें। अब जो है ना इसकी रफ़ साइड वो हमने कट कर लेनी है नाइफ़ की मदद से। ये देखें। तो इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हमने एक फ़ॉर्क लेना, फ़ॉर्क की मदद से हमने इसके ऊपर थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लें। आप चाहे इसको सिंपल रख लें, कोई सी भी शेप आप दे लें। तो इस तरह से ये जी हमारी ये तैयार है पफ पेस्ट्रीज़। तो ये इसको हम क्या करेंगे, हम इसको फ्राई करेंगे और गरमा-गरम सर्व करेंगे। मेहमानों के आगे भी रखें या इफ्तार में आप सर्व करें तो बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती है। यकीनन आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।